तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना डिनर, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो है मेरा नाइट टू मॉर्निंग का रूटीन। जो भी मेरा होता है वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बाकी जो भी मेरी इवनिंग के रिचुअल्स होते हैं वो मैं ऑलरेडी आपके साथ अपनी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। तो वो सारी चीज़ें आज मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर नहीं किया है। सिंपली जो मेरे डिनर के बाद के रिचुअल्स होते हैं बस वही आपके साथ शेयर करी हूँ टिल मॉर्निंग वाले। तो सुबह कुछ चीज़ें कभी-कभी ऐसी बननी होती हैं जो हमें एक रात पहले से ही उनकी तैयारी करनी होती है। तो जो कल के मेन्यू में है वो है ये दाल-चावल का पराठा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बनता भी बहुत ही जल्दी है। तो इसके लिए सिंपली लेना है चावल, और घर पर जितनी भी दाल है ना वो सारी दाल ले लेंगे, मतलब अरहर की, लाल मसूर की, चने की, मूँग की, जो भी दाल होती है बस वो सारी ले लेनी है। बट रेशियो में थोड़ा-सा डिफरेंस रहता है, वो ये है कि अगर 1 कप चावल ले रहे हैं तो जो ये दाल है इनको हमें 1/4 कप लेना है। मतलब सारी दाल 1/4 कप हमें इसमें डाल देनी है, और इसे ओवरनाइट सोक करके रख देना। अगर ओवरनाइट नहीं रखना चाहते तो कम से कम 4 से 5 घंटे तो इसे हमें सोक करने ही होंगे। उसे रख दिया साइड में। नेक्स्ट यहाँ पे बादाम भिगो दूँगी, जैसे बादाम के साथ में अखरोट, किशमिश, ये सारी चीज़ें भी मैं भिगोती हूँ। बट आज सिंपली यहाँ पे मैं बादाम भिगो रही हूँ और सारी चीज़ें इसमें मैंने नहीं डाली है। ये सारी जो भी मेरे रात की तैयारी होती है, जो ब्रेकफ़ास्ट के लिए स्पेशली सुबह लंच के लिए होती हैं, मोस्टली तो मैं ट्राई करती हूँ इसी तरीके से कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं रात में ही कर लूँ। इसमें क्या है? वो है बादाम, और ये रात को जो भी तैयारी करनी थी नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए, जो भी चीज़ें सोक करनी थी वो सारी चीज़ें हो गई। जो सुबह ये दाल का पराठा बनाऊंगी वो भी हो गया। करने थे नट्स वगैरह मीन्स, तो उनको भी भिगो दिया है। तो बस अब क्या है कि जो ये वाला काम था वो हो गया है। बाकी के जो काम बचे हैं जो मैं रात में करके लेटती हूँ, लाइक मेरे जो भी 2-4 काम बचे हुए हैं बस वो करते हैं। एक्चुअली किचन का काम पूरा हो गया, मतलब मेरा किचन भी क्लीन हो गया। जो सुबह के लिए तैयारी करनी थी वो भी सारी चीज़ होगी। अब वो करते हैं जो नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब पहले चलते हैं, साड़ी निकाल लेते हैं जो कि कल मुझे सुबह पहन के जानी है। फ़िलहाल तो 2 डेज़ का तो जो भी चीज़ें थी वो सारी कम हो चुकी हैं, मतलब 2 डेज़ की टेंशन कम हो गई है। अब आज जो कल है वो थोड़ा-सा ना, मैं सोच रही थी ये वाली पहनने के लिए साड़ी दिखाती हूँ। वाली साड़ी, क्योंकि एक्चुअली में ना क्लास फ़ोटोग्राफ होनी है, तो जो होती है ना सेशन के एंड में, तो बस उसी के लिए तो मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छी लगेगी। मतलब डिसेंसी है भी, इसकी जो ड्रिपिंग है वो भी बहुत ईजिली हो जाती है। देखने में जितनी हैवी लग रही है बट इसकी ड्रिपिंग बहुत अच्छे से होती है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं ये वाली साड़ी पहनूं। ये देखिए काफ़ी अच्छी लगेगी, और इसको मैं पहले भी आई थिंक मैंने स्कूल में इसको पहना या नहीं पहना है उसका तो नहीं ध्यान है, बट मैं इतना वो भी नहीं करती हूँ। और ये वाली साड़ी इसीलिए मैं पहनना चाह रही थी कि बहुत अच्छी इस पर पिक्चर्स आती हैं। तो क्लास के साथ में है भी, और वैसे भी सेशन का एंड मतलब थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही इमोशनल वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि इस टाइम तक बच्चे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके होते हैं इमोशनली और हर तरीके से। मतलब उनको ये होता है हमारी मैम, तो मतलब इस टाइम पे, और मैम की साइड से भी मैं कह सकती हूँ, मतलब स्पेशली फ्रॉम माय साइड ऑल्सो, कि हम बच्चों से इतना कनेक्ट इस टाइम तक हो चुके होते हैं कि सेशन के एंड पे आने के बाद में मतलब ये सारी चीज़ें काफ़ी हम दिल से करते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा टचिंग वाली चीज़ें होती हैं कि अच्छे से करते हैं। क्योंकि देखिए बेसिकली जो हमारे खुद के हैं उनको तो प्यार हम करते ही हैं, ठीक है, उसका तो कोई वही नहीं है। बट इन बच्चों के साथ में कनेक्ट हो जाना अच्छा तब लगता है जब बच्चे नेक्स्ट क्लास में जाते हैं बट वो आपको भूलते नहीं हैं। तब चीज़ें लगती हैं कि हाँ हमने कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में, हमें कुछ चीज़ें मिल गई हैं। तो बस इसीलिए मैंने कुछ मतलब कुछ होती है फीलिंग जो मैं नहीं शायद वर्ड्स में बयां कर पा रही हूँ। सो येस, फॉर दिस एक्चुअली फ़ोटो सेशन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब बाकी जो हमारे थ्रू आउट द वीक चल रहा है दैट इज़ डिफरेंट कि वो सारी चीज़ें कैसी क्या हैं, बट फॉर दिस फोटो सेशन आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड। सो इसीलिए मैंने ये वाली साड़ी निकाली हुई है, और इसी के साथ में अभी बाकी सारी चीज़ें भी इसकी निकाल देते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। ये जो मेरे ये सब निकालनी थी ये सारी चीज़ें हो गई। अब बचा है मेरा स्किन केयर, वो भी कर लेते हैं। से रिलेटेड जो भी चीज़ें करनी थी, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज सब कुछ हो गया। बाकी सारी चीज़ें सुबह देखेंगे।
फिर इसके बाद मैंने कर लिया अपना स्किन केयर और बस भगवान के हाथ जोड़े, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो बिना किए ग्रैटिट्यूड, मतलब कि जो भी पूरे दिन की अच्छाइयाँ थी उनके लिए शुक्रिया, और जो गलतियाँ होंगी उनको माफ़ करना, मतलब ये तो 1 मिनट भगवान को देना रात में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आज जैसे अच्छा दिन बीता है बस वैसे ही हमारे आगे भी आने वाले दिनों को हमेशा ऐसे अच्छे-अच्छे तरीके से ही निकालते रहिए। बस अब बाकी सारी चीज़ें बंद कर दी और रात में अब टाइम हो गया है इनकी स्टोरी का। They have all come back home. स्टोरी के बाद में सब सो गए और ये हो गई हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग। जब मैं सुबह उठी थी तब तो एकदम अंधेरा सा था, मतलब मैं 5 o'clock के अराउंड उठ गई थी, इसीलिए जो एकदम अंधेरा था उस टाइम पर तो कुछ भी बाहर का नहीं दिखा सकती थी। बस ये हल्का सा जब दिखाई दिया ना कि हाँ अब ये लालिमा सी हो रही है, सूरज दिखने लगे, बस तभी मैंने ये हल्की सी क्लिप ले ली थी। अब बनाएंगे यहाँ पे पराठे, तो उसके लिए जो भी ये सारे आइटम हमने सोक करके रखे हुए थे उन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे। आज का जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन है उसमें सिंपली मैं आपको सारी सिर्फ किचन से रिलेटेड चीज़ें दिखा रही हूँ, बिकॉज जो भी एक्सरसाइज है और जो बाकी सारी चीज़ें मैं करती हूँ उसका एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, मेरे स्पेशली मॉर्निंग रूटीन का जो मेरे किचन से हट करके होगा। बट आज का फ्रॉम नाइट टू मॉर्निंग मेरे किचन से ही रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करी, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कैसे जो किचन का काम है उसको मैं टाइमली कंप्लीट कर लेती हूँ कि मैं अपने स्कूल को और सारी अगर पीसने में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है, ये लगता है कि मतलब पीस नहीं पा रहे, तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल सकते हैं। पानी डाल, क्योंकि इसका लास्ट में जो बैटर पानी इसमें जो मैं डालना है वो अकॉर्डिंग टू योर बैटर, मतलब जितना आपने ये सामान सारा भिगोया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पानी डालना है। अगर पानी थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया ना तो फिर वो उतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे, तो इसीलिए पानी थोड़ा थोड़ा सा ही करके डालिए। जब प्रॉब्लम लगे कि हाँ ये नहीं पिस रहा है उस टाइम पर डालिए। एकदम स्मूथ सा बैटर है, वो रेडी हो चुका है। अब इसे ट्रांसफर कर लेंगे एक बोल में, और उसके बाद में जो उसमें वेजीज हमें डालनी है उन्हें चॉप करते हैं, और साथ ही में जो चटनी बनती है इसकी स्पेशल वाली वो भी बना लेते हैं। इस बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसका बैटर देखिए एकदम वैसे ही है जैसे कि डोसे का होता है, बस एग्जैक्टली वैसे ही इसका बैटर हमें रखना है। सुबह के टाइम में एक्चुअली बस यही होता है कि कैसे भी काम जल्दी जल्दी निपटे। अपने अकॉर्डिंग आप इसमें वेजीज और डाल सकते हैं, जैसे कि बीन्स हो गई हैं, बीन्स भी डाल सकते। लंच में प्रिपेयर कर रही हूँ तो इसलिए इसमें बीटरूट नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि उसमें कलर एक्चुअली थोड़ा सा क्या होता है कि रखने के बाद में ना डीप हो जाता है, डीप रेड हो जाता है, तो वो थोड़ा सा देखने में नहीं अच्छा लगता, तो इसीलिए इसमें मैं नहीं डाल रही हूँ। अदरवाइज आप चाहें तो इसमें बीटरूट भी डाल सकते हो। तो अब इसको कर लेंगे वॉश। हो गया ना एकदम महीन सा। अब इसी बैटर में ये जितना भी हमने इसमें चॉप किया है ना वेजीज, वो सारी इसमें डाल देंगे। तो जब तक कि हमने ये वेजीज डाल दिया है, थोड़ी देर के लिए उसको साइड में रख देंगे, तब तक ये जो हमारा चॉपर है इसको भी अच्छे से पोंछ के रख देंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये ब्लेड वगैरह जिसमें होती हैं, जैसे नाइफ है, ये सारी चीज़ें, और मेरा जार है, ये मैं कभी भी ललिता के लिए नहीं रखती हूँ, मैं इनको तुरंत के तुरंत वॉश कर देती हूँ। और इसीलिए शायद पिछले 10 सालों से मैं अपना ये मिक्सर यूज़ कर रही हूँ और ये एज इट इज़ चल रहा है। मतलब इतना अच्छा है, इतना अच्छा है ये कि दैट आई कांट टेल यू। मतलब इसके आगे मुझे सारे जितने भी आज तक मैंने मिक्सर्स देखे हैं ना, सारे मुझे बहुत ही बेकार से लगते हैं। तो अब जब तक कि ये साइड में है, मैं इसको वॉश कर लूँ, और जार भी मेरा हो चुका है खाली, तो जार को भी वॉश कर लेती हूँ।
इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। उस टाइम पे डाला था, तो अब वेजीज को मिक्स करने के बाद भी इसमें डाल देंगे नमक। एक्चुअली में बहुत टेस्टी होता है और क्रिस्पी भी बहुत होता है। मतलब ये एक ऐसा लंच बॉक्स आइडिया है जो बच्चों को डेफिनेटली पसंद आएगा। और अगर बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं, जिन्हें वेजिटेबल्स नहीं पसंद होती हैं, तो आप इस तरीके से कोई भी चीज़ बच्चों के लिए बनाइए। मतलब मैं स्पेशली इसको इसलिए थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ये चावल का बना हुआ है, प्लस इसमें बहुत सारी दालें भी हैं, तो प्रोटीन तो ऑटोमेटिकली आपके इस ब्रेकफास्ट में, लंच में, कभी भी खाने में आप इसको खा रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके प्रोटीन इंक्लूड हो जाएगा, जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो मतलब यही सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के, और प्रोटीन उन्हीं की ही बॉडी में नहीं पहुंच पाता जो एक्चुअली में हमारे एक दिन में पहुंचना चाहिए। तो इस टाइप के लंच बॉक्सेस को, ब्रेकफास्ट वगैरह को थोड़ा सा प्रेफरेंस दीजिए, जिससे कि आपकी जो लंच है या जो ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, लंच दे रहे हैं, तो उनके अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी पहुंच जाएं सब्जियों के, और बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा वाली मेहनत है वो भी ना हो। लेंगे इसका बैटर, और जैसे डोसे के लिए बस बैटर डालते हैं ना तवे पे, बस वैसे ही डालेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। सारी साइड में इसे बस अच्छे से स्प्रेड कर देना है। इजीली निकल आता है, और आराम से इसको फ्लिप करिए, दोनों साइड से हल्का हल्का सा तेल लगा करके इसको पका लीजिए। और उसके बाद में जो काम है वो ये है एक्चुअली में कि इसे प्रेस कर करके ही हमें पकाना होता है। आप चाहे तो इसको ढक करके भी पका सकते हैं, बट एज सच मैं नहीं कहूँगी कि ढकना ज़रूरी है या तभी ये पकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसे भी पक जाएगा। बस इसे फ्लिप करते हुए दोनों पक रहा है, हल्का सा लाल कुरकुरा हो रहा है। जब तक हम टिफ़िन की चीज़ें लगा लेते हैं, ये बनाऊंगी, क्योंकि एक बार अगर ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं ना तो ये बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, फिर टाइम नहीं लगता है इनको बनने में। तो एक काम करते हैं, जब तक कि चटनी वगैरह रख लेते हैं। बस ऐसे ही हमें इसे पकाना है। तो ये हमारा पहला पराठा बनकर हो चुका है रेडी। अब बाकी जल्दी से और बना लेते हैं, क्योंकि ये एक ही एक पराठे रखती हूँ, ये हैवी होते हैं, इसलिए एक एक पराठा ही इसको रख दूँ, बस वो वही बहुत होता है। अब जो भी लंच, ब्रेकफास्ट, सारी चीज़ों की तैयारी हो चुकी हैं। इनका सबका भी लंच पैक कर दिया मैंने, अपना भी कर लिया है, और इनके लिए भी ब्रेकफास्ट बना के मैंने रख दिया है। और अब चलते हैं, जल्दी से हो जाते हैं रेडी।